और हम लोग का एक ही मिशन है कि युवा राष्ट्रीय जनता दल युवा चले गांव की आपने ओर। कहा कि युवा लौटे गांव की ओर। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बिहार में जो है ना पलायन की समस्या है, रोजगार की समस्या है। तो युवा लौटे अपने गांव की ओर, तो क्या इस पे रोजगार में कुछ वृद्धि होगा? क्या जो बाहर पलायन कर चुके युवा, क्या उनको भी वापस लाया जाए? आदरणीय लालू प्रसाद जी, नीतीश बाबू, तेजस्वी जी का कहना हुआ कि जिस प्रकार काला कृषि कानून जनता का मुद्दा बना तो नरेंद्र मोदी जी को घुटने टेकने पड़े। नमस्कार दर्शकों, आपकी वॉइस में आप सभी का स्वागत है और आपकी वॉइस का माइक इस वक्त है मधेपुरा जिला के परमानंदपुर गांव में और हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के जिला के जो युवा जो भी यहाँ के पदाधिकारी है और वो अलग अलग क्षेत्रों में जाके यानी जिले के अंदर जाके युवाओं के अंदर लोगों को जगा रहे हैं। 5 तारीख को ये यहाँ पे कि धरना प्रदर्शन जो है उसका आयोजन करने वाले हैं। इनको क्यों आवश्यकता पड़ी धरना प्रदर्शन की और क्यों करने जा रहे हैं उस पर हम जानकारी आप तक देने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हैं। सर नमस्कार, अपना परिचय देते हुए कारण बताइए धरना का। नमस्ते आपकी वॉइस को और इसको देखने वाले सभी दर्शकों को। परिचय है संजीव कुमार, जिला प्रधान महासचिव सह प्रवक्ता युवा राष्ट्रीय जनता दल मधेपुरा। विषय है पिछले 22 मई से लगातार हम लोग विभिन्न प्रखंडों का दौरा कर रहे हैं। युवा राष्ट्रीय जनता दल की टीम जिला अध्यक्ष श्रीमती अनीता कुमारी जी इस दौरा का नेतृत्व कर रही हैं। आज वो अस्वस्थ होने के कारण यहाँ नहीं है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, हम लोग एक प्रखंड में 5 गांव जाते हैं, 5 बैठक रखते हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है आदरणीय गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी, बिहार विकास के शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और बिहार के युवाओं की धड़कन ओजस्वी वक्ता माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश पर युवा राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश ने निर्णय लिया कि देश में अभी जो ज्वलंत समस्या है उस समस्या को जनता से अवगत कराना है। किस प्रकार की समस्या आपके अनुसार? समस्या अभी 3 जो प्रमुख है। पहला जातीय जनगणना, जिस पर केंद्र सरकार ने असहमति दर्ज की और उन्होंने नहीं कराने का फैसला लिया। दूसरा, केंद्र सरकार की जो देश विरोधी नई शिक्षा नीति आई है वो, और तीसरा कमरतोड़ महंगाई, भीषण महंगाई। इसी 3 विषय पर हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। कारण है इसका कि इसी 5 जून को पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालय पर धरना का आयोजन है। हमारे मधेपुरा के कला परिसर भवन में भी विशाल धरना का आयोजन होने जा रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद जी, नीतीश बाबू, तेजस्वी जी का कहना हुआ कि जिस प्रकार काला कृषि कानून जनता का मुद्दा बना तो नरेंद्र मोदी जी को घुटने टेकने पड़े, उसी प्रकार यह जातीय जनगणना गरीबों के उत्थान के लिए बहुत आवश्यक है। जातीय जनगणना में जब तक यह पता नहीं चल जाएगा कि कौन लोग है जो गरीब है, कौन लोग है जो मजदूरी करता है, कौन लोग है जो शिक्षा से वंचित है, कौन लोग है जिसके पास घर नहीं है, तो इस डेटा को संग्रह करने के लिए, आंकड़ा संग्रह करने के लिए जाति जनगणना बहुत आवश्यक है। तभी हमारा बिहार गरीब से विकसित बिहार बनेगा। आपके अनुसार आपने कहा जो जातीय जनगणना है उसको जो है होना चाहिए, तो इससे सबका फायदा होगा। लेकिन इस बात को कहीं ना कहीं हमेशा से जोड़ा गया है कि बिहार के जो राजनीति है वो जातीय पर ही आधारित है। तो आपके अनुसार इसमें जनगणना से क्या फ़ायदा मिलेगा? जातीय तो राजनीति में इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जातीय जनगणना को जाति से कोई मतलब नहीं है। जातीय जनगणना को मतलब है कि हर जाति में, उच्च जाति में भी लोग गरीब हैं, हम तो उनका भी डेटा लेने जा रहे हैं ना। केंद्र सरकार जब इनकार कर दिए, नीतीश बाबू ने फैसला लिया, तेजस्वी यादव जी ने, कि बिहार सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराएगी और हर तबके में जो गरीब लोग हैं, जो पिछले पायदान पर है, उसका एक सच्चाई सामने आएगा। उसके लिए बिहार सरकार का नीति निर्धारण सही से हो पाएगा। तो फिर पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया? सभी वर्गों की बात कर रहे हैं, किसी एक वर्ग की नहीं, सभी जाति में गरीबी है।
देखिए बिल्कुल बिल्कुल आपकी इस बात से मैं भी जो है वाकिफ़ रखता हूँ। आपने उचित बात कही है कि जो जनगणना हो तो उसमें जो है सभी वर्ग के लोगों का आर्थिक रूप से विकास हो, जो आप कहना चाहते हैं मैं उस बात को समझ रहा हूँ। आपने नई शिक्षा नीति की बात की जो 2020 में आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आपने उसकी बात कही। मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपने कहा कि जो 3000 से कम के जो क्षेत्र वाले होंगे स्कूल उनको बंद कर दिया जाएगा, ये आपने कहा। लेकिन यहाँ सरकार का कहना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो विज्ञान के अनुसार जो शिक्षा नीति है, जो हर बच्चे को जो ऐसे शिक्षा दिया जाएगा जहाँ से हर घर से एक वैज्ञानिक पैदा हो और क्षेत्र का विकास हो, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो यह सराहनीय कदम हो सकता है जी, लेकिन आप केंद्र सरकार की मंशा को देखिए। किसी भी सरकार और देश के राजा की यह जवाबदेही होती है कि समाज में हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन मुहैया करा सकते हैं। एक बच्चा भी है तो उनको संसाधन मुहैया कराना, उनको सभी संसाधनों की उपलब्धता कराना सरकार की जवाबदेही है। लेकिन यह कौन सा तुगलकी फरमान है कि जो जिस स्कूल में 3000 से कम बच्चे हैं उस स्कूल को बंद किए जाएंगे? बताइए। हाँ, एक बच्चे की जब पढ़ाने की जवाबदेही है और हर गांव में आज स्कूल खुला हुआ है, तो फिर ये क्या पॉलिसी है और इससे आप क्या बताना चाहते हैं? इसका मतलब है कि आप फिर से शिक्षा से आवाम को वंचित करना चाहते हैं। दूर शिक्षा को आपका सोच क्या है यह जनता समझ रही है। शिक्षा इस तरह से चौपट हो जाएगा। आपने कहा केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 20 वाली, उसमें यह कहता है कि विदेशी यूनिवर्सिटी हमारे देश में खोले जाएंगे। विदेशी व्यापार करने आए थे भारत, लेकिन देश को गुलाम बना करके चले गए। इसीलिए हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है। आप अगर इतने खर्चे करते हैं अपना पॉलिटिक्स में चमकाने पर, कितना पैसा बहाया आप देख लीजिए। कर्नाटक में, बंगाल में चुनाव हुआ, तो आप उस पैसे का उपयोग आप अपने देश में अपना विश्वविद्यालय खोल करके करिए। ये आपका सराहनीय कदम हो सकता है। बिल्कुल, इनके बात से जो है वाकिफ़ हूँ। देखिए हमारे देश में जो है ना उत्कृष्ट शिक्षा जो कह सकते हैं धारण करके दुनिया भर में पाके नाम रोशन करने वाले भारत का ऐसे विद्यार्थियों की कमी नहीं है। और अगर बाहर के यहाँ पे अगर आके कॉलेज या अगर यहाँ पे हो तो कहीं ना कहीं वो जो निजीकरण है उसका प्रभाव गलत पड़ेगा लोगों पे। दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि किसको मिला? इसी भारत के बेटा को। ज्ञान का प्रतीक किसको कहा गया इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, ब्रह्मांड में? डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को। भाई दुनिया को ज्ञान देता है हमारा बिहार और भारत, और आप विदेशी विश्वविद्यालय खोलने का यहाँ प्लान बना रहे हैं। इस चीज़ को कभी भारत और बिहार की जनता स्वीकार नहीं कर सकती। चलिए, पक्ष और विपक्ष का मामला चलता रहेगा। राज्य और केंद्र के बीच क्या होगा ये जनता फैसला करेगी आने वाले 2024 के चुनाव में। प्रखंड के मुखिया जी हमारे साथ है, 5 बार से कंटिन्यू रहे। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर, बताइए। देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने यहाँ आए, अपना बहुमूल्य समय दिया। मेरे साथ में यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है ये युवा राजद के क्रांतिकारी प्रखंड अध्यक्ष सतीश उर्फ मंटू जी के अध्यक्षता में यहाँ कार्यक्रम हुआ, और मेरे साथ चल रहे विकास जी युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष मुरलीगंज साहब पंचायत समिति सदस्य भी हैं। और लगातार 22 तारीख से हम लोग का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, और हम लोग का एक ही मिशन है कि युवा राष्ट्रीय जनता दल युवा चले गांव की ओर। ये आदरणीय गरीबों की मसीहा लालू यादव और बिहार के जनमानस की आवाज़, गरीबों की आवाज़ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी भाई के निर्देशानुकूल हम लोग युवा राष्ट्रीय जनता दल गांव की ओर 5 तारीख के बाद हम लोग की युवा राष्ट्रीय जनता दल गांव की ओर का देखिए आपने एक छोटे से यहाँ में रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि युवा लौटे गांव की ओर। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बिहार में जो है ना पलायन की समस्या है, रोजगार की समस्या है। तो युवा लौटे अपने गांव की ओर, तो क्या इस पे रोजगार में कुछ वृद्धि होगा? क्या जो बाहर पलायन कर चुके युवा, क्या उनको भी वापस लाया जाएगा? आप तो देख रहे हैं ना, ये हम लोग का तो सरकार मान के चलिए विकास की ओर चल रहा है जी। रोजगार भी होगा, सारा पलायन जो कर रहा है, फैक्ट्री सारा चीज़ लगेगा। लेकिन केंद्र जो नीतियां गलत बना रहे हैं, बार बार बिहार सरकार को
टॉर्चर करना, आदरणीय लालू यादव को ईडी सीडी से रेड करवाना लगातार आप लोग देख रहे हैं। यह तरह तरह की, मान के चलिए आज गरीबों की जो आवाज़ है, गरीबों की मुंह में जो आवाज़ दिया है आदरणीय लालू यादव, उनकी मुहिम को, उनके धरातल पे आज जो बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, आज आप देख लीजिए मेरा पार्टी ने आदरणीय लालू यादव के निर्देशानुसार हम लोग का अंबेडकर परिचर्चा प्रत्येक प्रखंड में पूरे बिहार में चला। ये प्रत्येक गांव चलेगा। अंबेडकर को मिटाना चाह रहा है आरएसएस। आप सुने होंगे मोहन भागवत ने एक टीवी चैनल पे माध्यम से कहा, शिक्षा से अहंकार बढ़ता है। कितना बड़ा बात बोला, आप अनुभव कीजिए। मोहन भागवत ने कहा शिक्षा से अहंकार बढ़ता है। देखिए ये किस तुल्य में उन्होंने कहा, ये बात आप बेहतर जवाब दे सकते हैं, और उन्होंने किस विषय में कहा ये बात आप भी समझ सकते हैं। लेकिन आपने जो विचार रखा है, आपका जो मुहिम है, देखिए राजनीति अपनी जगह है और लोगों की समस्या अपनी जगह है, लेकिन जब तक ऐसे युवा आगे नहीं आएंगे तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, आने वाले 5 तारीख को जो है धरना प्रदर्शन है, उसमें अधिक से अधिक युवा इकट्ठा हो और इनके समर्थन में अपनी बात को रखे। यहाँ राजनीति की नहीं, यहाँ सच के लिए आवाज़ उठाए। मैं सुशील कुमार, आपकी वॉइस के साथ, मधेपुरा। धन्यवाद।